केरू पामपुर में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच हुए इनकाउंटर में हिजबुल मुजाहिदीन से वाबस्ता 2 मिलिटेंट हलाक हो गए हैं। मारे गए मिलिटेंटों की शनाख्त केरू के मुसीब मुश्ताक और मलंगपुरा पुलवामा के आदिल अहमद के तौर हुई है। इस एनकाउंटर के दौरान एक रिहायशी मकान भी तबाह हो गया है। यह एनकाउंटर रात 3 बजे के करीब उस वक्त शुरू हुआ था जब फोर्सेस ने इलाके में तलाशी कार्रवाई शुरू की थी। इस दौरान वहां छुपे मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर फायरिंग शुरू कर दी थी। पुलिस के मुताबिक मुसीब तराल में एक गवर्नमेंट स्कूल के चपरासी जावेद अहमद मलिक की हलाकत में मुलविस था। मिलिटेंटों के कब्जे से असलहा और गोली बारूद बरामद हुआ है। जिला पुलवामा के नाना बटापुरा इलाके में शरपसंद अफराद ने कुछ रिहायशी मकानों पर पथराव करके तोड़फोड़ की है। गुज़श्ता रात कुछ शरपसंद अफराद ने नाना बटापुरा इलाके के नज़ीर अहमद और उसके भाई के रिहायशी मकान पर धावा बोल दिया। शरपसंदों ने दोनों रिहायशी मकानों पर जबरदस्त पथराव किया। इससे दोनों मकानों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। इस वाक़े के खिलाफ आज मकामी आबादी ने संगम पुलवामा शाहरा धरना दिया। उन्होंने मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। मुतासरीन ने इल्ज़ाम आयद किया कि इसमें मुंशियात के धंधे में मुलविस अफराद का हाथ है। उधर पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। पूरा इलाका है यहाँ गुंडा राज बन गया है। फुकी वालों का, ब्राउन शुगर वालों का, 2 नंबर वालों का, चरस वालों का। उन्हीं में से एक गुंडा शौकत नामी खिलन का वो जो आ गया। यहाँ मेरे दो भाई रहते हैं। दोनों मकानों को तोड़ फोड़ किया। इस वक्त आए एसएचओ साहब और डीएसपी साहब भी आ गए हैं। उन्होंने हमको ये तहसीलदार साहब भी उन्होंने हमको एतमाद में लिया कि हम आपके सब भरपूर इंसाफ करेंगे। हमारा मुतालबा यही है कि एक ये जो दरिंदा है कम से कम इसको पैसे तो लगना चाहिए। सरसी मकान से डैमेज बेस में खानदान के जेवरा सुन बेस में बेस बॉइस तमिस कर्जदार सेरी वालिस के रुपये 500,000 तमिस मिलियन दोन मकान डैमेज कर डीसी साहबस गवर्नर साहबस एसपी साहबस अत मे नीतो बाज़ाब्त नोटिस तुम वो शौकत अमिस वन 8 FIR 8 FIR लोगों के इसरार पे आया हूँ इधर। तो मैंने जो यहाँ पे देखा है, यहाँ पे 2-3 जो है रिहायशी जो मकानात हैं उनको किसी बंदे ने डैमेज किया हुआ है। बाज़ाब्ता उसमें FIR भी हुआ है, उसमें इन्वेस्टिगेशन होगी और जो भी हमसे कानूनी तौर से हो पाएगा वो हम कार्रवाई उसके खिलाफ करेंगे। LOC पर चंद दिन पहले पकड़े गए मकबूजा कश्मीर के 3 बच्चों को वापस वतन लौटा दिया गया है। हिंदुस्तानी आर्मी ने चकदाबाग के रास्ते उन्हें अपने वतन वापस भेज दिया। वतन वापस लौटा देने से कबल कृष्णा घाटी ब्रिगेड के कमांडर राकेश नायर इन बच्चों से मिले। हिंदुस्तानी आर्मी की गोरखा रेजिमेंट ने जिला पुंछ के गुलपुर से पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के इन बच्चों को वापस भेज दिया है। 17 साल के दानियाल मलिक, 13 साल के अरबाज रहीम और 9 साल के उमर रहीम ने कहा कि हिंदुस्तानी आर्मी ने उनके साथ काफ़ी अच्छा सलूक किया। दीगर लोगों को भी इससे सबक लेना चाहिए। ये लोग मछली पकड़ते हुए गलती से हिंदुस्तानी हुदूद में आ गए थे। जी, मेरा नाम मलक दानियाल खान है और हम मछली पकड़ते पकड़ते बॉर्डर लाइन क्रॉस करके आ गए और आगे हमें भारतीय फौज ने पकड़ लिया और हमें यहाँ आपने लेकर आ गए और हमें यहाँ पर खाना खिलाया और अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाई। और हम ये बात कहना चाहते हैं कि और लोगों को भी देखकर इनसे सीखना चाहिए। इन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छा सलूक किया, खाने पीने के लिए हर चीज़ दी। इसी पर मैं जी, हमें यहाँ पर ऊपर मस्जिद में भी लेकर गए और स्कूल के बच्चों से भी मिलवाया। ग्राउंड में हम क्रिकेट खेलने के लिए भी गए। हम यहाँ पर उन्होंने हमें पकड़ कर इधर लाया, हमें अच्छा खाना खिलाया। मेरा नाम उमर रहीम है। उमर जी, बताइए आप क्या कहना चाहेंगे? आज अपने घर वापस जा रहे हैं। उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। अपनी पार्टी के सीनियर नायब सदर गुलाम हसन मीर ने कहा कि खून खराबा किसी मसले का हल नहीं है। सियासी वर्करों को कत्ल करने की जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। उन्होंने सरकार पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि वो सियासी वर्करों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम दिखाई दे रही है। मीर की सरबराही में पार्टी के एक वफ्द ने देवसर कुलगाम का दौरा किया। उन्होंने मिलिटेंट की जानिब से हलाक किए गए पार्टी लीडर गुलाम हसन लून के घर जाकर अहल खाना से ताज़ियत की। मोहम्मद अशरफ मीर और हिलाल अहमद शाह भी मौजूद थे। लवाकिन ने लून के कत्ल की तहकीकात का मुतालबा किया। गुलाम हसन मीर ने मरहूम लून की हलाकत पर रंजगम का इजहार किया। उन्होंने कहा कि सियासी वर्करों को कत्ल करने से कुछ हासिल नहीं होगा।
हो रहा है, जो ये खून खराबा हो रहा है, सिविल किलिंग्स हो रही हैं, महते लोग हैं, इन पर गोलियां चलाना ये बिल्कुल गलत बात है। जितनी भी इसकी कंडेमनेशन की जाए, कंडेमनेशन करनी है। गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए जो पॉलिटिकल वर्कर्स को थ्रेट परसेप्शन है उसको कैसे वो दूर करें। उसमें सरकार की कमज़ोरी लग रही है, सरकार उसमें पूरी तरह से काबिल नहीं है इनको तहफ़्फ़ुज़ देने में। जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी को कंट्रोल करने में नाकामी पर सीनियर कांग्रेस लीडर रमन भल्ला ने मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। सियासी कारकुनों की टारगेट किलिंग के वाकयात में इजाफे पर कांग्रेस लीडर ने तशवीश का इजहार किया। रमन भल्ला ने कहा कि मिलिटेंटों के तशद्दुद को खत्म करने के लिए सब पाबंद अहद हैं। पहले कभी नहीं देखा। मैं समझता हूँ लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को उन अधिकारियों के खिलाफ जिनके सुपुर्द की थी कि नेताओं की जिम्मेवारी उनकी सुरक्षा बराबर तौर पे, चाहे वो किसी पार्टी से व्यवस्था हो, आतंकवाद की लड़ाई लड़ने के लिए हम सब लोग वचनबद्ध हैं, इकट्ठे हैं और देश की एकता अखंडता के लिए हम काम करने के लिए पूरी ताकत यहाँ पे झोंके। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस ने अनजानी वज़ीर आज़म राजीव गांधी को गुलहाए क़दत पेश किए। पार्टी लीडरों और कारकुनान ने राजीव गांधी की 77वीं सालगिरह मनाई। श्रीनगर के कांग्रेस भवन में एक खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया था। कांग्रेस लीडरों ने राजीव गांधी की हुसूलियाबियों को याद किया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पंचायती राज निज़ाम जैसे शोबों में उनके कारनामों और असम और पंजाब में तनाज़ात का हल निकालने में राजीव गांधी की कारकर्दगी को याद किया गया। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर ने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी हुकूमत अपने मुखालफिन की आवाज़ों को बुलडोज कर रही है। कांग्रेस की हमेशा एक बनी बनाई सोच थी जिसको उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। आज के हुकूमतों की तरह नहीं कि जहां कहीं पॉलिटिकली या जमहूरी तरीके से कोई डिसेंट की आवाज उठे और उनको बिल्डोजिंग करें, उनको मतलब उस तरह से दबाने की कोशिश की जा रही है कि जैसे इस मुल्क में जमहूरियत है ही नहीं। तो ये कंपेयर करना आज बहुत ज़रूरी है। कांग्रेस और पर्टिकुलरली राजीव गांधी जी ने अपने पीरियड में जो इस देश को नई दिशा दी, और आज जब हम कंपेयर करते हैं तो हम याद करते हैं वो राजीव जी के दिन और उनका सोच, और कांग्रेस पार्टी का ये अहद है कि हम उसी सोच को महात्मा गांधी से लेकर, नेहरू जी से लेकर, इंदिरा जी से लेकर जो राजीव जी का दिया हुआ सोच है, और हम उस रास्ते पर चलते जाएंगे। हमें नथुराम गोडसे वाले सोच को अडॉप्ट करने की जरूरत नहीं। वादी में माइग्रेंटों की बची कुची अमलाक का सर्वे करने और फील्ड वेरिफिकेशन करने का हुक्म दिया गया है। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने इस ज़िम्न में मुतल्लिक़ अफसरों को हिदायत जारी कर दी हैं। 15 दिनों में तमाम रजिस्टर अपडेट करने होंगे। J&K इमूवेबल प्रॉपर्टी प्रिजर्वेशन प्रोटेक्शन एंड रिस्ट्रेन ऑन डिस्ट्रेस सेल एक्ट 1997 के मुकम्मल निफाज की खातिर यह कदम उठाया गया है। माइग्रेंट पंडितों ने इसका खैर मकदम किया है। समीर भट्ट की देखिए रिपोर्ट। वहाँ हम ठीक थे, किसी को मैंने मतलब क्या ये शक होने नहीं दिया। जम्मू की जगती टाउनशिप के मकीन रोशन लाल अपने जज्बात पर कंट्रोल करने से कासिर हैं। उनकी आंखों से आंसुओं का रेला रवा है। उनके चेहरे के तासुरात उनके गम और गुस्से, दर्द और तकलीफ के अक्कास हैं। रोशन लाल और उनके अफराद खाना हुकूमत की तरफ से मिलने वाली माहाना माली इमदाद के अलावा और कोई जरिए आमदनी नहीं रखते हैं। वो इतने मजबूर कभी नहीं थे। कश्मीर से माइग्रेशन से कबल उनके पास 8 एकड़ पर मुश्तमिल बाग हुआ करता था। जिला बारामूला के सुपुर में वाक़े उनके आबाई गांव बुमई में अपने बाग से आमदनी कमाया करते थे। माइग्रेशन के बाद उनके गांव के ही कुछ लोगों ने उनके बाग और ज़रई ज़मीन पर कब्जा कर लिया। रोशन लाल ने बताया कि बीवी बच्चों को पालने के लिए उन्हें बहुत से माली मसाइल का सामना करना पड़ा। उन्होंने कुछ नहीं दिया है, मैं हिसाब से मतलब फ्रूट का या किस चीज़ का या दाल निकलती थी, कुछ नहीं। बराबर 30-32 साल से कुछ नहीं दिया। हमारी जान तो उसी अपनी प्रॉपर्टी में, पर क्या करेंगे। अगर ये हालात नहीं ना होते, किसी की ताकत नहीं थी। बच्चों को पढ़ाना वो भी मुश्किल हो गया। मुश्किल है, फिर इन्होंने थोड़ा किया इधर उधर करके तो पढ़ा ही दिया थोड़ा। अगर आपको अपनी जमीन होती तो बहुत मदद होती हमें। फर्क रहता है, हमारे पास भी पैसा होता।
मजबूर हो के अपनी जो हमारी जायदाद थी वो बेचनी पड़ी सर। तो उसका जो मिला हमने वैल्यू मिला वो ऑल्दो उस टाइम भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं था। उन्होंने जो लॉ बनाया है हम उसको वेलकम करते हैं और हम चाहते हैं कि ऐसे जो केसेस है वो ओपन करे और उनकी तरफ ध्यान दे। कि एलजी साहब ने ये एक अच्छा कदम उठाया से जिन लोगों ने उस टाइम इमरजेंसी में ज़मीन अपना बेचना पड़ा क्योंकि सोर्सेज ऑफ इनकम नहीं थे। एक प्राइवेट मुलाजिम में को क्या देते हैं 2-4 हज़ार से तो काम नहीं होता, घर नहीं चलता, तो एक रिलीफ से भी नहीं हमारा घर चलता। तो कुछ बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इमरजेंसी में अपनी जगह बेच दी और अपने बच्चों को कुछ बनाना चाहते थे, उनको पढ़ाया लिखाया। तो हम चाहते हैं कि उनका भी इसमें कोई उनको भी सल्यूशन मिले। मजाज सरकारी हुकाम से कहा गया कि वो कश्मीरी माइग्रेंटों की जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से मौजूदा कानून की खिलाफ वर्जियों का नोटिस लें। मजहबी इमलाक से भी काबिज़ीन की बेदखली यकीनी बनाने, उन्हें बहाल करने और बरवक्त दरकार कानूनी कार्रवाइयाँ अंजाम देने की हिदायत दी गई है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि जब 32 साल पहले कश्मीरी पंडित वादी कश्मीर छोड़ के जम्मू, दिल्ली और बाकी जगहों पे चले गए तो वो अपने पीछे करोड़ों रुपए की जायदाद और मिल्कियत वहीं छोड़ के चले गए। सितम ज़रीफ़ी ये है कि इनमें से कई लोगों की ज़मीन और जायदाद पे कुछ लोगों की तरफ से नाजायज़ कब्ज़ा किया गया। सरकार की तरफ से जो नया सर्कुलर आया है इससे कश्मीरी पंडितों को ये उम्मीद जागी है कि अब जाके उनको उनकी ज़मीन और जायदाद पर जो नाजायज़ कब्ज़े किए गए हैं उसको हटाया जाएगा और उनको उनका अपना हक जल्द से जल्द वापस मिलेगा। कैमरामैन साहिबा के साथ मैं समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। वादी कश्मीर में फर्जी भिखारियों से मुतल्लिक़ खबरें मिलती रहती हैं। कुछ हफ्ते कबल भी सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें देखा जा सकता था कि किस तरह कुछ माफिया दीगर रियासतों के बाशिंदों को फर्जी बीमार या माजूर दिखाकर उनसे भीख मंगवाते हैं। श्रीनगर में इस तरह का एक वीडियो वायरल हुआ। इसमें देखा जा सकता है कि एक शख्स खुद को जख्मी दिखाकर भीख मांग रहा था। ताहम जब पुलिस ने इसकी चेकिंग की तो वो सही सलामत निकला। बताया जाता है कि यह वाक़या श्रीनगर में संग्रमाल कॉम्प्लेक्स के करीब पेश आया। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। जिला कठुआ के मुठी जागीर इलाके में गुज़श्ता शब एक सड़क हादसे में 3 नौजवानों की मौत हो गई है। महलुकीन में 18 साल अंकित, 19 साल चंदन और 22 साल सुनील शामिल है। इनका ताल्लुक एक ही गांव से है। इनकी मौत से पूरे इलाके में गम व मातम की लहर दौड़ गई है। बताया जाता है कि वो घूमने के लिए घर से बाहर निकल रहे थे और इस दौरान उनको एक स्कॉर्पियो गाड़ी ने टक्कर मार दी। हादसे के बाद उन्हें जीएमसी लाया गया था मगर उन्हें मुर्दा करार दिया गया। लोगों ने इस वाक़े के खिलाफ एहतजाज करके मुलविस अफराद की गिरफ्तारी की मांग की है। एसएसपी ने लोगों को यकीन दिलाया कि मुलविस अफराद को बख्शा नहीं जाएगा। शराबियों पे भी कार्रवाई करें। जो रात को उनको शराब पी के चलते हुए दिखाई देते हैं उनको पकड़ के रात को जेल में रखना ही ज़्यादा अच्छा है। जिनका बच्चा, जिनका घर का छोटा हंसता खेलता परिवार उजड़ जाए, वो परिवार कभी दोबारा ज़िंदगी में मुझे नहीं लगता कि कभी भी सुख की सांस जो है वो ले पाएगा। सैर करने जा रहे थे बच्चे, 3 बच्चे थे, छोटे थे वो, ठीक है ना। घर से भी वो इतने फिजिकल स्ट्रॉन्ग नहीं थे, सभी गरीब फैमिली के थे। वो निकले वहाँ से तो स्कॉर्पियो वाला पीछे से आया कोई, उसने उन पर गाड़ी चढ़ा दी। वो अपनी साइड पे थे, उसने तो ड्रिंक की हुई थी, उनको तो पता भी नहीं चला। रात का अंधेरा 9:30 बजे की बात है ये, तो आगे से लाइट पड़ी, उनको दिखा भी नहीं कुछ भी, तो वो वहाँ दिखा। जिला पुलवामा के वरवन पोशन इलाके में आज बिजली का करंट लगने से एक 14 साल लड़के की मौत हो गई। मारूफ अहमद डार को उस वक्त बिजली का करंट लग गया जब वो अपने मेवा बाग में पानी के मोटर में आई खराबी को ठीक कर रहा था। इस दौरान उसे करंट लग गया, वो मौके पर ही फौत हो गया। मारूफ की मौत से पूरा इलाका मातम में डूब गया है। पावर टंकी ओवरफ्लो गसान तार नंग गई मर तुरान 14 वुर बची क्या था पावर लोगमुत बागस आब मोटरस फॉल्ट आमुत तमे वजह किन गई। जम्मू कश्मीर में आज सद्भावना दिवस मनाया गया।
लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने राजभवन श्रीनगर में सरकारी ओहदेदारों और अमले के अरकान को सद्भावना दिवस का अहद दिलाया। इस मौके पर एलजी व सेक्रेटेरिएट के स्टाफ ने मजहबी हम आहंगी बरकरार रखने का हलफ उठाया। मुल्क के शहरियों में कौमी एकजहती के फरूग के अलावा अमन, मोहब्बत और फिरकावाराना हम आहंगी के माहौल की हौसला अफजाई के मकसद से सद्भावना दिवस मनाया जाता है। इस तकरीब में एलजी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नितेश्वर कुमार भी शरीक रहे। जहां एक तरफ शहरों व दीगर इलाकों में रहने वाले तालीमी याफ्ता लोगों ने नदी नालों को कचरे के ढेर में तब्दील करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, वहीं भद्रवाह के दूर दराज इलाकों में मुकीम गुज्जर तबके के लोगों ने अपने इलाके में बह रही नदी नालों को साफ सुथरा रखने की पहल की है। पेश है साहिर हुसैन की ये रिपोर्ट। भदरवा में शहर के बीचों बीच बहने वाली नदियां यहां की खूबसूरती में चार चांद लगाती थी। अफसोस की बात है कि भदरवा के पढ़े लिखे लोगों की वजह से यही नदियां आज कूड़ेदान में तब्दील हो गई हैं। भदरवा में 90% आबादी इन नदियों में फुजला फेंक देते हैं। कूड़ा डालकर इन नदियों को तबाह कर दिया गया है। दूसरी जानब भदरवा के ही दूर दराज इलाके शरेखी में रहने वाले कम पढ़ा लिखा गुज्जर तबका अपनी बस्ती में सेफ्टी टैंक्स बनाकर इलाके में बहने वाली नदियों को आलूदा होने से बचाने की पहल कर रहा है। इनके इलाके में बहने वाली नदी से ये लोग पीने का पानी और कई फायदे हासिल कर रहे हैं। इनका कहना है कि भदरवा के शहरों में नदियों की हालत देखकर इन्होंने अपनी नदी नालों को साफ रखने की ठान ली। मॉल में पानी साफ सुथरा है और अच्छा है। हमारे पास जो टैंकी जो बाथरूम वगैरह बनाए हैं वो हमने अपनी ज़मीनों में बनाए हैं। हमारे जो इधर पानी चाह रहा है वो अच्छे साफ सुथरे। हम देख रहे हैं कि शहरों में क्या गंदगी और क्या माहौल बिगड़ रहा है। हमारे इधर अच्छा साफ सुथरा पानी है। इसमें गुजर लोगों ने जो किया हमने कोई इसमें टैंक नहीं ठोके भी कोई कुछ नहीं छोड़े भी। हम बिल्कुल साफ सुथरा पानी रखा। हम पिया भी हो, हमारा माल भी पानी पिया, हमारा बच्चा भी ये पानी पिया, हम भी पिया। हमने साफ सुथरा पानी रखे हुए हैं। यहाँ के लोग कुदरती आबी वसाइल की अहमियत से वाकिफ हैं। भदरवा शहर में 90% घरों में सेफ्टी टैंक्स नहीं बने हैं। ये पानी को आलूदा करने की सबसे बड़ी वजह है। शरेखी गांव के लोगों ने सबसे पहले अपने घरों में सेफ्टी टैंक्स बनाकर पानी को आलूदा होने से बचा लिया। आज इस इलाके की 100% आबादी इसी दरिया का पानी इस्तेमाल करती है। कुरान में लिखा है इसे साफ होना चाहिए। क्या हमें वुजू करने को भी ये लगता है और खाने पीने को हर इस्तेमाल को पानी ये लगता है। टैंक हम गुजरों ने सब ने अपने अपने बनाए हैं। इसकी वजह से हमें कोई ना बीमारी है, इसकी वजह से पानी की वजह से तो ना कुछ। इससे पानी हमने साफ रखा है। हमने मतलब अपने अब डिसाइड कर गए, मीटिंग कर गए गुजरा ने सारा ने बरादरी ने कि पानी साफ होना चाहिए, पानी साफ रखना चाहिए। बाजार में भदरवा में मतलब बाजार में जेड़े गंदगी है नाला है वे गंदा है, ताकि जड़ा ये टैंक है वे नाला में आए। तो हमने साफ रखा भी है, अपना अपना सेफ्टी टैंक ज़मीना बनाया भी है। बारिश या तेज हवा चलने की वजह से आसपास के इलाकों से प्लास्टिक जैसी चीजें दरिया में आती हैं। इस वजह से इलाके के लोग हर दिन इस दरिया की सफाई करते हैं। हर एक घर को इस दरिया की सफाई करने के लिए मुंतखब किया जाता है। सफाई करते हैं हम मिलके। हम अपने घरों को बोल देते हैं सफाई, गंदगी नहीं इसमें डालना, कोई गंदगी नहीं डालना। और कोई गंदगी आ जाए तो उसको साफ कर लेते हैं, उठा लेते हैं, उठा के साइड में कर देते हैं गंदगी। बस वो लिफाफा आता है कहीं या कुछ आता है गंदगी पीछे से, उसको साफ कर देते हैं हम। भदरवा शहर में बहने वाली नदियां दिन ब दिन कूड़ेदानों में तब्दील होती नजर आ रही है। इंतजामिया और माहौलियाती कारकुन खामोश तमाशाई बने हुए हैं। ऐसे में शरेखी गांव के कम तालीम याफ्ता लोग दीगर इलाकों के आला तालीम याफ्ता लोगों के लिए मशअले राह बनते नजर आ रहे हैं। जहां जम्मू कश्मीर के केरला कहे जाने वाले भदरवा कस्बे की 90% आबादी इंसानी फजले और कचरे को नदी नालों में बहाकर इनको गंदा कर रही है, वहीं दूर दराज पहाड़ों में रहने वाले गुजर कबीले के लोग जल ही शक्ति जल ही जीवन स्लोगन की मिसाल सबके लिए मशाले राह बन सकते हैं। शरेखी गांव से न्यूज़ 18 उर्दू के लिए हुसैन।
जम्मू में कांग्रेस ने अनजाने राजीव गांधी को याद किया। साबिक वज़ीर आज़म की तस्वीर पर फूल चढ़ाए गए। सालगिरह पर मरहूम लीडर को याद करते हुए कांग्रेस लीडरों ने कहा कि वो राजीव गांधी के मिशन को आगे बढ़ाएंगे। कांग्रेस लीडरों के मुताबिक अनजानी लीडर निचली सतह पर जमहूरियत को मजबूत करना चाहते थे। अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और यही प्रण लेते हैं कि हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हुए देश की एकता और अखंडता के माध्यम से बड़ी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। और हम फख्र महसूस करते हैं कि हम उस तंजीम से वाबस्ता हैं जिस तंजीम के बड़े बड़े दीगर नेताओं ने पूरा बारूद अपनी छाती पे झेला, चाहे स्वर्गीय इंदिरा गांधी हो, चाहे स्वर्गीय राजीव गांधी हो, चाहे सरदार बेअंत सिंह हो। इसी ढंग से आतंकवाद का मुकाबला खड़े करते हुए हम अपने कदमों को आगे बढ़ाते जाएंगे ताकि देश की एकता और अखंडता को मजबूती मिल पाए। जम्मू कश्मीर पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर विंग ने पाकिस्तान के मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में कश्मीरी तलबा के दाखिलों के जरिए दहशतगर्दी की माली मावनत के एक रैकेट का पर्दाफाश कर दिया। 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार शुदगान में मिलिटेंट से अलहदगी पसंद कारकुन बनने वाला एक ऐसा शख्स भी शामिल है जिसे पुलिस ने सिक्योरिटी फराहम की थी। देखिए रिपोर्ट। पाकिस्तान के कॉलेजों में दाखिले और टेरर फंडिंग से मुतालिक इत्तला के बाद काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर ने जुलाई 2020 में केस दर्ज किया था। हुर्रियत लीडरों के बशमूल चंद अनासिर ने कुछ एजुकेशनल कंसल्टेंसीज के साथ साजबाज कर रखी थी। ये लोग पाकिस्तानी कॉलेजों में MBBS और दीगर पेशावराना कोर्सों की सीटें कश्मीरी तलबा को बेच रहे थे। ऐसे कामों से जमा होने वाली रकम का कुछ हिस्सा दहशतगर्दी और अलहदगी पसंदी की हिमायत और फंडिंग के लिए इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों और कश्मीर में काम करने वाले नेटवर्क के 6 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। उस्मानिया कॉलोनी, बाग मेहताब, श्रीनगर का जफर अकबर भट्ट और इसका भाई अल्ताफ अहमद भट्ट गिरफ्तार शुदगान में शामिल हैं। ये लोग कराची के बहरिया टाउन से अपना धंधा चला रहे थे। जफर अकबर भट्ट बडगाम में हिजबुल मुजाहिदीन का डिस्ट्रिक्ट कमांडर रह चुका है। वस्ती कश्मीर के डिविजनल कमांडर के तौर पर भी कई साल वो सरगर्म रहा। भट्ट ने खुद अपनी सेल्वेशन मूवमेंट शुरू की थी। वो अपने आप को एक सियासी कारकुन के तौर पर पेश करता रहा। हिजबुल मुजाहिदीन के बागी अब्दुल मजीद डार का साथ देने की वजह से मिलिटेंटों ने भट्ट के भाई अब्दुल गनी भट्ट को गोली मार दी थी, लेकिन भट्ट ने मिलिटेंटों के साथ शायद मुआहिदा कर लिया था। मिलिटेंटों ने मजीद डार और उसके तमाम वफादारों का कत्ल कर दिया था, लेकिन सिर्फ भट्ट को छोड़ दिया गया। भट्ट अपने भाई अल्ताफ को पाकिस्तान में प्लांट करने में कामयाब रहा। इसके बाद उसने बड़ी रकम के इवज कश्मीरी स्टूडेंट्स को पाकिस्तानी कॉलेजों में दाखिल करने के ऑपरेशन संभाल लिए। काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर की जांच के मुताबिक प्रोफेशनल कोर्सों की कुछ सीटों का कोटा कश्मीरी अलहदगी पसंद लीडरों को अलॉट कर दिया गया था। कश्मीरी अलहदगी पसंद लीडरों ने अपने सालाना कोटे को 20 साल से ज्यादा इस्तेमाल किया। अपने अफराद खानदान और करीबी रिश्तेदारों का दाखिला मुफ्त में कराने का इंतजाम किया, लेकिन दूसरे ग्राहकों से इन्होंने फी सीट के बदले 10 से 12 लाख रुपये वसूल किए। दिलचस्प बात तो यह है कि उस वक्त इस नेटवर्क को चला रहे जफर अकबर भट्ट को भी एक प्रोटेक्टेड पर्सन का दर्जा मिला था। 4 मुसल्ला मुहाफिज अकबर भट्ट के साथ हमेशा रहा करते थे। ऐसे इल्जामात हैं कि पुलिस और सिविल इंतजामिया के कुछ अफसरान ने भी अपने बेटे और बेटियों और दीगर रिश्तेदारों के लिए MBBS सीट लेने के लिए ऐसे अनासिर से मदद ली। जारिया साल की शुरुआत में जम्मू कश्मीर हुकूमत की तरफ से जानकारी मौसूल होने के बाद मरकजी वजारत दाखिला ने ऐसे तमाम गोरख धंधों को खत्म कर दिया। कोविड के दौरान घर वापस आने वाले किसी भी कश्मीरी स्टूडेंट को अपनी तालीम जारी रखने के लिए पाकिस्तान जाने नहीं दिया गया। ऐसी इत्तलात हैं कि 1000 स्टूडेंट्स ने MBBS, BTech और दीगर पेशावराना कोर्सों की सीटें 10 से 30 लाख रुपए देकर खरीदी थी। कश्मीर काउंटर इंटेलिजेंस के मुताबिक तहकीकात में ये बात भी सामने आई है कि स्टूडेंट्स के माँ बाप से रकूम इकट्ठी करने के साथ साथ इस तरह जमा किए गए फंड्स दहशतगर्दाना सरगर्मियों और अलहदगी पसंदी को हवा देने के लिए इस्तेमाल किए गए। माली लेन देन के लिए बिचौलियों का इस्तेमाल किया गया। कुछ केसों में एजुकेशनल कंसल्टेंसीज के जरिए पैसे वसूल किए गए ताकि रकम से फायदा उठाने वाले असल लोगों की शिनाख्त छुपाई जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।
ओल्ड टाउन बारामूला में लोगों ने महकमे बिजली के खिलाफ एहतजाज किया। बिजली के माहाना बिलों में इजाफे के खिलाफ यह एहतजाज दर्ज करा गया। मुजाहिरीन ने कहा कि बिला तातुल बिजली की फरहमी में नाकाम रहने के बावजूद महकमा ऐसी गलत हरकत कर रहा है। लोगों का कहना है कि ऐसे एक तरफा फैसले करके पीडीडी लोगों को अजियत दे रहा है। मीटर रीडिंग के मुताबिक बिजली के बिल वसूल करने का लोगों ने मुतालबा किया है। गुजारिश करा कि कर अवाम से इंसाफ, चूंकि अवाम वनस ऑलरेडी मुसैबन शिकार सपदाम। अगर वनस अवाम से इंसाफ पत कर चूंकि अक रेत 500 बिल बेकर 600 बिल बेकर ओत आए 700 बिल मीटर नस्ब कर्मुत गरो मीटर अवेजाम मीटर कम हेवान की। सरकार का कोई ऐसा ऑर्डर नहीं है, किसी डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, इवन हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, सिर्फ हमारे टाउन में है। और जिसको शहर खास कहा, सरकार का नाम दिया हुआ शहर खास है, जिसको ओल्ड टाउन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर गरीब तबका रहता है, सब लोग जानते हैं, सेंटर से तक सबको पता है यहाँ पर गरीब तबका रहता है। और पिछले 2 साल से कोरोना ने भी कमर तोड़ के रखी है, लेकिन फिर भी हमारे साथ जुल्म किया जा रहा है। अखनूर के खोड़ सब डिवीजन के सरहदी इलाके पलनवाला में बिजली की मुसलसल कटौती से इलाके के लोग बरहम हैं। कल रात पीडीडी पलनवाला रिसीविंग स्टेशन पर पहुंचकर लोगों ने जोरदार एहतजाज किया। लोगों ने बताया कि सरहदी इलाके में बिजली कटौती से लोगों का जीना दुश्वार हो चुका है। लोगों का कहना है कि वो दिन भर खेतों में काम करने के बाद रात को आराम करना चाहते हैं, लेकिन बिजली न होने की वजह से मुश्किल में पड़ जाते हैं। लोग दिहाड़ियाँ लगा के आ रहे हैं, शाम को उन्होंने आके घर पे आके रेस्ट करनी होती, छोटे छोटे बच्चे भी है, खाना भी खाना होता है साथ में। तो ये रोज रात को लाइट कर देते हैं बंद, 5 मिनट दे रहे हैं, 10 मिनट दे रहे हैं, उसके बाद ये पूरा कट कर देते हैं, जिस वजह से हमें बड़ी परेशानी हो रही है। बच्चों ने पढ़ना भी होता है, जैसे आप देख रहे हो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, बच्चों के फ़ोन चार्ज नहीं होते हैं, तो बच्चे जिस वजह से पढ़ नहीं पाते हैं। जो हमारा ग्रिड स्टेशन है कलीट, वो है 20 MVA, उसकी कैपेसिटी है 20 MVA। और उसके साथ जो रिसीविंग स्टेशन आगे कनेक्टेड है, उनका लोड बनता है लगभग 38 MVA, मतलब 38 MVA लोड हम चला रहे हैं, पीछे से कैपेसिटी है 20 MVA। तो इस सीजन में पीक लोड ऑलरेडी चल रहा है, मोटर्स वगैरह चल रही हैं, लोगों ने एसी चलाए हुए हैं, तो उसके कारण जो ओवरलोडिंग है ग्रिड पे वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। तो उसके कारण यही नतीजा है कि सारे रिसीविंग स्टेशनों से हमें कटेलमेंट करनी पड़ रही है। अगर कटेलमेंट हम नहीं करते हैं तो वो सारा सिस्टम ही वहां से ट्रिप हो जाता है, वो फिर वहां से बंद कर। लद्दाख यूटी के करगिल और लेह में आज यौम आशुरा अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। सुबह 9 बजे से ही मुख्तलिफ गांव से छोटे छोटे जुलूस बरामद हुए। इन जुलूसों के मिलने से एक बड़ा मजमा जमा हुआ। मुकर्रर वक्त के मुताबिक ये जुलूस इमाम खुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट और मदरसा इस्ना अशरिया करगिल की क़यादत में बाजारों से होते हुए तारीखी कत्लगाह और हुसैनी पार्क में इख्तिताम पजीर हुए। ज़िला इंतज़ामिया ने पानी, सेहत व सफाई और दीगर इंतजामात किए थे। सदर अस्पताल करगिल की कैजुअल्टी और अस्पताल के बाहर आला इंतजामात किए गए थे। करगिल अस्पताल के डॉक्टरों की तरफ से अज़ादारों के लिए चाय और शरबत का इंतजाम किया गया था। अज़ादारों ने LHDC और यूटी इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। तमाम दुनिया के हुर्रियत पसंदों के लिए आज़ादी का पैगाम, हुर्रियत का पैगाम, डिग्निटी का पैगाम लेके आए और उन्होंने रहती दुनिया तक ता क़यामत तक इंसानियत के लिए हुर्रियत का दर्ज दिया है, आज़ादी का दर्ज दिया है और दुनिया भर की ताकतों के खिलाफ नबरदाज़मा होने का दर्ज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से ही मिलता है। और जैसे कि बानी इनकलाब इस्लामी हज़रत इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने भी फरमाया है कि माह हर चिदारी मज़ मुहर्रम ज़फ़र। लेह में शब और यौम आशुरा पूरी मजहबी अकीदत के साथ मनाया गया। जामा मस्जिद लेह से मातमी जुलूस बरामद किया गया जो इमाम बारगाह मेन बाजार लेह में इख्तिताम पजीर हुआ। इंतजामिया ने बल्दी और तिब सेहत के भरपूर बंदोबस्त किए थे। अकीदतमंदों ने भी कोविड SOPs का पूरा ख्याल रखा। लेह में नौजवानों की तंजीमों ने सब में तबरुकात तकसीम किए। आलमदार वेलफेयर सोसाइटी ने इस दौरान ब्लड डोनेशन कैंप का भी एहतमाम कराया। बेहतर इंतजामात पर सरकारी इंतजामिया के साथ इजहार तशक्कुर किया। मुहर्रम के महीने के 10वें दिन एक जुलूस निकालते हैं मुहर्रम की, और इसमें अज़ादारन शामिल होते हैं इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हुए। और इसी मौके पे हम अलमदार हेल्थ सर्विस जो हर साल की तरह एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं जिसमें काफ़ी लोगों को फ़ायदेमंद होता है। और जितने भी एहलकार यहाँ पे तैनात थे, CMO साहब, बाकी लोग यहाँ पे दिन भर हमारे साथ दोस्तों के साथ रहे और इस जुलूस को कामयाब
करने में उनकी पूरी ताउन रही, उसके लिए हम लोग बहुत ही मशकूर हैं। लद्दाख के जंस्कार इलाके में पहली मरतबा यौम आशुरा के मौके पर जुलूस बरामद किया गया। अगरचे यहाँ पर शिया बिरादरी के लोग मुकीम नहीं हैं, मगर जंस्कार में तैनात करगिल के मुलाजमीन, दुकानदारों, रेस्तोरां वालों, ठेकेदारों और मजदूरों ने जुलूस बरामद किया। जुलूस टूरिस्ट डाक बंगला पदम से शुरू हुआ। अज़ादारों ने शुहदा करबला को खराज अक़ीदत पेश किया। जामा मस्जिद पदम में सबील का अहतमाम किया गया। अज़ादारों ने इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। लद्दाख पहाड़ी काउंसिल के चेयरमैन एडवोकेट ताशी गेसन ने लेह के मेन इमाम बाड़े का मुआयना किया। एग्जीक्यूटिव काउंसलर माइनॉरिटीज भी उनके हमरा मौजूद थे। उन्होंने यौम आशुरा की तैयारियों, इंतजामात और बंदोबस्त का जायजा लिया। दरअसल मुहर्रम का जुलूस इसी इमाम बाड़े पर अख्तिताम पजीर होता है। ताशी गेसन ने न्यूज़ 18 उर्दू को बताया कि सरकारी इंतजामिया सोग मनाने वालों और अज़ादारों को हर ज़रूरी मदद फराहम करेगा। अश्योरेंस दिया है, अगर कुछ और भी शॉर्ट कमिंग्स है, कुछ और किया जा सकता है तो बिल्कुल LSGC बिल्कुल यहाँ के शिया कम्युनिटी के लोगों के साथ है। और इस मुहर्रम प्रोसेशन एक अच्छी तरह से होना चाहिए जो हर साल होता था। बाकी इतना हमारा यहाँ पे इंटरेक्शन हुआ है कि SOP को भी ध्यान में रख के, क्योंकि कोविड अभी हम लोग से गया नहीं है, तो उसको भी ध्यान में रख के जो है जो भी कुछ हम करते हैं वो उसको गौर करके। 11वीं मुहर्रम की मुनासिबत से बडगाम के मागाम में अंजुमन शरीशियान की निगरानी में जुलजना शरीफ बरामद हुआ। ये जुलजना मरकजी इमाम बारगाह यागीपुरा से बरामद हुआ और आस्तान मोहल्ला में अख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस में हज़ारों की तादाद में अज़ादारों ने शिरकत की। अज़ादारों ने शुहदा करबला को खराज अक़ीदत पेश किया। आगा सैयद मुश्तबा ने फ़लसफ़े शहादत करबला पर रोशनी डाली। उनके हमरा आगा सैयद मोहसिन भी थे। नूरी पटन में शिया एसोसिएशन की जानिब से जुलूस आज़ाब बरामद हुआ। ये जुलूस डांगरपुरा के मदीन साहब में अख्तिताम पजीर हुआ। डांगरपुरा में शिया एसोसिएशन के सदर मौलाना इमरान रजा अंसारी ने खिताब किया। उन्होंने फ़लसफ़े करबला पर रोशनी डाली। मजलूम हर जगह है और मजलूम जालिम के हाथ से, जालिम के हरबे से ज़दकोफ हो रहा है। लेकिन हुसैनी पैगाम इस हवाले से यही है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जहाँ तक ज़ात का ताल्लुक़ है, वो इस मज़लूम को ये हिम्मत देती है कि अगरचे तुम पर जुल्म भी वारिद हो रहा है, अगर तुम पर जुल्म भी हो रहा है, उसके बावजूद भी कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। बिरवा की सुनपाह में भी 11वीं मुहर्रम की मुनासिबत से जुलूस आज़ाब बरामद हुआ। इसमें काफ़ी तादाद में अज़ादारों ने शिरकत की। ये जुलूस इमाम बारगाह फातिमत ज़हरा से बरामद हुआ और मलिक मोहल्ला में अख्तिताम पजीर हुआ। उलमा ने सीरत इमाम हुसैन पर चलने की तलकीन की। उधर घाग के खानापुरा में भी जुलूस आज़ाब बरामद हुआ। अज़ादारों ने शुहदा करबला को खराज अक़ीदत पेश किया। करबला में जो शुहदा थे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ, उनको खराज अक़ीदत पेश किया। और इत्तेहाद और इंसाफ की एक निशानी है ऐसे जो जुलूस है, क्योंकि कल आशूरा था जब इमाम हुसैन और उनके अहल अयाल को करबला के पाक ज़मीन पे शहीद किया गया था। हम उन्हीं की याद में ये जुलूस मनाते आए हैं और आने वाले वक्त में भी हम इत्तेहाद के साथ ऐसे जुलूस मनाते रहेंगे। मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में आज जामा कदीम कुलगाम में मोए मुबारक हज़रत इमाम हुसैन की ज़ियारत कराई गई। जुमे की नमाज के फ़ौरन बाद उलमा ने शुहदा करबला को याद करते हुए उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया। इनकी तालीमात पर अमल पैरा होने की तलकीन की गई। मुहर्रमुल हराम के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर नौजवान रज़ाकाराना तौर पर अज़ादारी के जुलूसों और इमाम बारगाहों के आस पास साफ सफाई की मुहिम चला रहे थे। अहमदपुरा और दीगर इलाकों के नौजवान हर मुहर्रम में ये पहल करते हैं। ये नौजवान हर रोज़ अपने आप को इस काम के लिए वक्फ रखते हैं। लोग इन नौजवानों की खूब सताइश कर रहे हैं। आज सुबह सवेरे उन शहर से श्री बुद्धा अमरनाथ जी के छड़ी मुबारक यात्रा निकाली गई। श्री दशनामी अखाड़ा मंदिर से यह यात्रा निकाली गई। हर साल रक्षाबंधन से 2 रोज पहले छड़ी मुबारक यात्रा निकाली जाती है। दशनामी अखाड़ा मंदिर के महंत स्वामी विश्वात्मानंद सरस्वती महाराज की रहनुमाई में साधु संत इन रसूम में शामिल रहे। छड़ी मुबारक की पुंसे मंडी में मौजूद कदीम बुद्धा अमरनाथ मंदिर तक लाया गया। कोविड के चलते इस बार भी आम लोगों को शामिल होने नहीं दिया गया।
जिला सांबा के विजयपुर में बन रहे एम्स के कामों का जायजा लेने के लिए 5 अरकान पार्लियामान का वफ्द पहुंचा था। तामीराती सरगर्मियों की जमीनी सूरत हाल जानने के लिए ये टीम यहां पहुंची। लद्दाख के MP नामग्याल और जम्मू पुंछ लोकसभा हल्के से रुकने पार्लियामान जुगल किशोर शर्मा ने पूरी सूरत हाल का मुआयना किया। ये टीम इंजीनियरिंग विंग से भी मिली और तामीराती कामों के मेयार से कोई समझौता न करने पर जोर दिया। नामग्याल ने बताया कि एम्स के तामीराती काम तय वक्त पर पूरे कर लिए जाएंगे। कि हमने विस्तार से चर्चा किया। माननीय मोदी जी का भी यही नारा है, वोकल फॉर लोकल, क्योंकि लोकल को हमने एम्पावर करना है। तो यहाँ जितने भी एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज है, कॉन्ट्रैक्टर की ओर से है या CPWD की ओर से है, हमने सबको यही बताया कि एज मच एज पॉसिबल लोकल लेबर्स को या लोकल एक्सपर्टीज़ को या लोकल चाहे इंजीनियर लेना हो, जो भी लेना हो, लोकल को प्रायोरिटी दे के इसमें लेना है। यह हमने आज मीटिंग में भी इसका डिसीजन लिया है। म्यूनिसिपल काउंसिल अनंतनाग के सदर हिलाल अहमद शाह का कहना है कि सड़क के किनारों पर वेस्टेज कलेक्शन पॉइंट्स को बंद कर दिया जाएगा ताकि आवाम को साफ सुथरा और आलूदगी से पाक माहौल मिल सके। शाह ने मेहंदी कदल अनंतनाग में वेस्टेज कलेक्शन पॉइंट पर शजरकारी के दौरान इन बातों का इजहार किया। CRPF और मुख्तलिफ तबकात से वाबस्ता अफराद ने शिरकत की। क्रिकेट लवर्स और बाकी लोग सारे यहाँ पर आए, ये प्लांटेशन यहाँ पर की। और इससे हमारा मकसद इसके पीछे ये है, एक तो ब्यूटिफिकेशन है, यहाँ पर बच्चे पूरा दिन खेलते रहते हैं, ये भी ब्यूटीफाई, और ये जो स्मेल है हमेशा के लिए ख़त्म भी हो। और इसको रिवर ऑफ बैंक, इतना बढ़िया दरिया है यहाँ पे, एक खूबसूरती का जो है, इसमें कई नौजवान बच्चे भी आए जो प्लांटेशन करते हैं, तो बहुत ही अच्छा है, हमें भी बड़ी खुशी है। आज गुरुग्राम में हंदवाड़ा से ताल्लुक रखने वाले एक कश्मीरी नौजवान के साथ मारपीट का मामला पेश आया। गुज़श्ता रात गुड़गांव के सेक्टर 44 में 12 शरपसंदों ने तारक भट्ट को तशद्दुद का निशाना बनाया। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया है और खातियों की तलाश कर रही है। जम्मू श्रीनगर ओल्ड हाईवे पर बनाया गया एक पुल आज आवाम के लिए खोल दिया गया है। जिला उधमपुर में यह 100 फुट लंबा बेली ब्रिज रिकॉर्ड मुद्दत में बनाया गया। पिछले महीने बारिश की वजह से इस अहम ब्रिज को शदीद नुकसान पहुंचा था। आर्मी पुल की मरम्मत के लिए मैदान में उतरी और इस बर्मा ब्रिज को छोटी गाड़ियों के लिए काबिल आमदरफ्त बनाया गया है। 40 टन वजन ले जाने के काबिल मुतबादिल ब्रिज को मुस्तकिल ब्रिज के करीब बनाया गया। बॉर्डर रोड्स टास्क फोर्स के कमांडेंट H मूर्ति ने इस पुल का इफ्तिताह किया। LG के मुशीर बसीर अहमद खान ने सयाहत के मंजरनामे का जायजा लेने के अलावा देही तरक्यात और बिजली के तरक्याती कामों का मुआयना करने के लिए अनंतनाग के काजीगुंड का दौरा किया। मुशीर ने PRI के और मुख्तलिफ वफूद से मुलाकात की। DDC चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ गौरसी भी मौजूद थे। मुशीर ने SBM के तहत RDD के जरिए देरनन में यात्रा रूट के साथ तामीर किए जाने वाले CSC का मुआयना किया। रिसीविंग स्टेशन शेमपुरा का भी मुआयना किया गया। डायरेक्टर ज़राअत कश्मीर चौधरी मोहम्मद इकबाल ने उड़ी सब डिवीजन का दौरा किया। उन्होंने अफसरान समेत दीगर के साथ एक मीटिंग तलब की। वादी में स्वीट कॉर्न की तशहीर और मार्केटिंग के मुख्तलिफ मनसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। डायरेक्टर का कहना है कि स्वीट कॉर्न के काश्तकारों को समाजी व इक़्तिसादी तब्दीली के लिए कश्मीर जहती मार्केट प्लेटफॉर्म पेश किया जाएगा। उन्होंने अफसरान से मेथी मकई के फ़रोग़ के लिए उड़ी के हर जोन में 10 हेक्टर अराजी की निशानदेही करने की हिदायत जारी की। कृषि विज्ञान केंद्र कुपवाड़ा की जानिब से DC कॉम्प्लेक्स कुपवाड़ा में 15वीं साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी की कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। स्कॉट्स के वाइस चांसलर ने ऑनलाइन खिताब किया। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा इमामुद्दीन, डायरेक्टर एक्सटेंशन स्कॉट्स प्रोफेसर दिल मोहम्मद मखदूमी, डायरेक्टर रिसर्च प्रोफेसर सरफराज अहमद के अलावा कृषि विज्ञान केंद्र और स्कॉट्स के ओहदेदार मौजूद थे। किसानों को स्कीमों से मुताल्लिक जानकारी फराहम की गई। तालीम याफ्ता बेरोजगार नौजवानों को कृषि विज्ञान केंद्र की जानिब से 2 महीने की मुफ्त ट्रेनिंग की सनद तकसीम की गई। कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही। आदाब।